हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। और आपकी पढ़ाई हुई बहुत अच्छे से चल रही है। और आपको जो प्रीवियस क्लासेस में जो करवाए थे हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड देखे थे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ठीक से। और हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था आपको जिसका आंसर बहुत इजी था, और वो हमने वैसे उस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखा था, तो आई होप आप लोगों से हो गया होगा वो क्वेश्चन इजीली। तो आज हम करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस ताकि हमारी जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं, और फिर करेंगे हम लोग नई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट। पहले ही क्वेश्चंस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के जो जो इम्पोर्टेंट है, और जो जो नई कुछ नया है उसमें से तो मैं करवा रही हूँ, और बाकी आप लोगों को आज होमवर्क देंगे हम लोग फिर से। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे जो बेट की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, वो थी हमारी 500 रुपीज़, और वाई की वैल्यू थी आपकी 50 रुपीज़। ये था आपके वन बेट की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ वन बेट, और ये थी आपके कॉस्ट ऑफ वन बॉल। तो ये क्वेश्चन था और उसके ये आंसर्स थे आपके। तो आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हमारा सबसे पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आवर क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब फिक्स चार्ज के साथ साथ एक टैक्सी जब मतलब टैक्सी चार्ज करती है ना, तो कितनी भी डिस्टेंस, तो उन्होंने कुछ चार्ज तो फिक्स किया हुआ है, मतलब कितनी भी डिस्टेंस के लिए जाओ दिस विल बी द फिक्स चार्ज। और उसके अलावा फिर जब आप जितनी डिस्टेंस के लिए जाओगे आगे, उसके लिए क्या है, अलग से चार्ज है, ठीक है। मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। एक तो फिक्स चार्ज है जो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा, चाहे आप बहुत ही कम डिस्टेंस पे जाओ या बहुत लॉन्ग पे जाओ, तो वो फिक्स है आपका, वो तो देना ही देना है। और जैसे जैसे आपकी पर किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके चार्जेस भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अब बोल रहे हैं हमें कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज पे करा है, 105 रुपीज़। एंड अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। तो और 15 किलोमीटर के लिए हमने कितना पे किया है, 155 रुपीज़। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर एंड हाउ मच। और तो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हमारा कितना है, और उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू, हमने माना कि x किलोमीटर है हमारा फिक्स चार्ज, ठीक है। तो और फिक्स चार्ज इज x किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर इज व्हाट, y किलोमीटर, राइट। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है कि अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर a distance of 10 kilometer the charge paid is कितना, 105 रुपीज़। तो हमारी एक इक्वेशन तो इसी से बन जाएगी। तो हमारा देखो टोटल चार्ज कितना होता है, फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज तो फिक्स है, एक्स ही रहेगा। अब 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमने पर किलोमीटर चार्ज माना है वाई, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमारा चार्ज कितना होगा, 10 वाई। जैसे कि मान लीजिए कि पर किलोमीटर चार्ज 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास हमें बोला गया कि 5 रुपीज़ है, तो हम बोलेंगे ना कि 10 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा, तो 10 इंटू 5 ही करेंगे हम लोग, जब जाके 50 आएगा। तो ऐसे ही सेम चार्ज पर किलोमीटर हमने माना y किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा, 10y। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10y इज इक्वल टू कितना पे किया हमने टोटल अमाउंट, 105, तो 105 के इक्वल कर देंगे। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब नाउ विल बी द नेक्स्ट, अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, चार्ज पेड इज 155। तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज कितना, 155 रुपीज, राइट। तो इसमें भी सेम होगा, फिक्स चार्ज हमारा फिक्स है x, उसमें क्या ऐड करेंगे, y किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना होगा, दैट विल बी द 15y, इट विल बी इक्वल टू 155 रुपीज। अब आप इसे कोई सी भी इक्वेशन से कर सकते हैं, कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे आप ग्राफिकल से करो, चाहे आप एलिमिनेशन से करो, वट एवर यू वॉन्ट। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये मेथड सबसे ईजी रहता है। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन भी बहुत सिंपल सा रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो x के कोफिशिएंट्स दोनों में 1 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। 15y इज इक्वल टू 155। अब नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन विल बी द चेंज, प्लस का माइनस, तो x माइनस एक्स विल बी 0। अब 10y माइनस 15y विल बी इक्वल टू माइनस का 5y, बिकॉज 10 माइनस 15 कितना होगा, माइनस का 5, माइनस इसलिए क्योंकि माइनस का 15 है, बड़ी वाली डिजिट हमारी माइनस की है। यहाँ पे भी सेम चीज होगा कि 105 माइनस 155, तो क्या होगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 155 बड़ा है, तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 50, राइट। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे y की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे y की वैल्यू आएगी 50/5, दैट विल बी द 10 रुपीज, ठीक है। तो मतलब हमारा पर किलोमीटर चार्ज हमें मिल चुका है, जो कि कितना आया है, 10 रुपीज, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x प्लस 10 इंटू 10, ठीक है, विल बी इक्वल टू 105 रुपीज। तो x प्लस 10 इंटू 10 कितना होगा हमारा, 100, विल बी इक्वल टू 105। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस का 100, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 100, बिकॉज साइन विल बी चेंज्ड। तो x विल बी इक्वल टू 5 रुपीज, 5, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हमारा फिक्स चार्ज हमें मिला 5 रुपीज, और हमारा पर किलोमीटर चार्ज कितना है हमारा, 10 रुपीज। अब हमें क्या करना है, हमें ये और भी पूछा है कि हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे अगर हमारी डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं 25 किलोमीटर्स के लिए। तो फॉर 25 किलोमीटर्स, यहाँ करेंगे हम लोग, फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। कितना चार्ज पे करना पड़ेगा हमें, x प्लस 25y चार्ज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इतने रुपीज, क्योंकि x तो फिक्स चार्ज है और y हमने माना था पर किलोमीटर चार्ज, और 25 किलोमीटर के लिए 25y। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये रही 5 रुपीज, तो 5 पुट करेंगे, 25 इंटू y की वैल्यू कितनी है, दिस विल बी द 10 रुपीज। तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना होगा, 250। तो 250 प्लस 5 कितना होगा, 255 रुपीज। तो द चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर इज 255 रुपीज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस टाइप का एक और क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज में, तो वो आप लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन तो हम लोग जानते ही है, कोई भी फ्रैक्शन होती है, जैसे कि
2/3 is a fraction, 4/9 is a fraction, 3/2 is a fraction, 5/6 is a fraction. These all are fractions. ठीक है, तो हमें बोला गया है कि a fraction becomes 9/11. एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है इफ 2 is added to both the numerator and denominator. अगर हम 2 ऐड करते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर 2 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 9/11. और सेकेंड लाइन में बोला गया है हमें कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, और अगर हम 3 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 5/6. तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. तो हम सबसे पहला काम करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू व्हाट, x. ठीक है, हमने फ्रैक्शन मान ली कि x/y है हमारी फ्रैक्शन. तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू व्हाट, y. तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है उससे हमें क्या मिलेगा कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी फ्रैक्शन क्या है फर्स्ट लाइन से, x/y, और हमारी फ्रैक्शन बन क्या जाती है 9/11. 9/11 कब बनती है, जब 2 ऐड करते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो हमारा न्यूमरेटर क्या है x, तो x में हम लोग 2 ऐड करने वाले हैं और y में भी हम लोग 2 ऐड करेंगे क्योंकि बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोला. अगर हमें अलग अलग बोलता कि एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेम टू सेम ऐसा ही है, बस उसमें बोला गया है आपको कि डिफरेंट बोले गए हैं कि 2, जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमें बोलता कि 2 न्यूमरेटर में ऐड करा जाता है और 1 डिनोमिनेटर में, तब फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है. तो हम करते हैं यहाँ पे x+2/y+1. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ बोला गया है कि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसलिए हमने दोनों में +2 करा है. अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग जानते होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय x+2. तो हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, इक्वल टू की जगह रहेगा, और 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y+2 से. राइट, तो हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18. ठीक है, अब x और y वाले को अलग रख लेते हैं हम लोग क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए ना, हमारे दोनों वेरिएबल्स एक साथ रहेंगे. तो 11x यहाँ माइनस का 9y हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 18 माइनस का 22. तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 में से अगर 18 गए तो कितने बचेंगे, दैट विल बी द 4, लेकिन माइनस के, बिकॉज 22 इज द बिगर वन. तो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1. इन द सेम वे हम लोग ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे. तो लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हमें 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स 5/6. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे. तो हमारी फ्रैक्शन है x/y, तो हम क्या करने वाले हैं, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, दोनों में ऐड करना है 3 को. तो दोनों में 3 को ऐड किया तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन रही है 5/6. से इन द सेम वे वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 6 × x + 3 will be equal to 5 × y + 3. राइट, तो 6 को अगर x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x, 6 × 3 will be equal to 18, 5 × y is 5y, 5 × 3 is 15. तो अब 6x y वाली टर्म को इधर लेंगे, माइनस का 5y विल बी इक्वल टू व्हाट, 15 माइनस 18. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 6x माइनस का 5y विल बी इक्वल टू माइनस का 3. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. अब आप इन इक्वेशंस को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो. whatever method you want to use you can use for solving these equations. तो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था हमारा एलिमिनेशन मेथड से, तो अब हम करने वाले हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को.
तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या निकालते हैं, x की वैल्यू। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो 11x विल बी इक्वल टू व्हाट, -4 प्लस का 9y, राइट। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -4 प्लस का 9y अपॉन में 11, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा क्या रूल रहता है आगे का, इक्वेशन नंबर जो 3 की वैल्यू उसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस का 9y अपॉन 11 प्लस 5y इज इक्वल टू -3, राइट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -24 प्लस का 9 6 जा कितना होता है 54y। अब हमने देखो एलसीएम भी लेना है क्योंकि इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 11 है, तो हम एलसीएम ले रहे हैं तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 55y अपॉन में 11 विल बी इक्वल्स टू -3। अब 54 प्लस का 55y ये कितना होगा, सॉरी यहाँ प्लस का 55y नहीं होगा, या माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 5y है ना, तो माइनस का होगा, ठीक है, डन। अब माइनस का 24 प्लस का 54 और माइनस का 55y कितना होगा, माइनस का 1y, तो माइनस का 1y लिख देते हैं। और ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो माइनस का 3 इंटू 11, राइट। तो ये हुआ। अब क्या करेंगे, माइनस का 1y या फिर माइनस का y भी लिखा जा सकता है इसको। ये होगा माइनस का 33, 11 3 जा माइनस का 33, और ये माइनस का 24 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 24, राइट। तो माइनस का y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस के 33 में से अगर प्लस के 24 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 9, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, मतलब हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर आ गया है, दैट विल बी इक्वल्स टू 9। तो अब हमारा डिनोमिनेटर हमारे पास 9 आ गया है, तो इक्वेशन 3 में हम लोग y की वैल्यू रख दें इसके अंदर, y की वैल्यू 9 आ गई है, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11, राइट। अब -4 प्लस 9 इंटू 9 इज 81 अपॉन 11। अब 81 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 77, जो भी प्लस के इसलिए क्योंकि हमारी जो प्लस के 81 है, इसलिए क्या होगा 77 अपॉन 11। तो 11 से 77 करते हैं हमारे 7 टाइम्स, तो इट मीन्स हमारे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 7। तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई, 10 फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 7 अपॉन 9, ठीक है। क्योंकि हमारी x की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 7 और y की वैल्यू आई है 9। तो हमारा क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि 9/11 है वैल्यू, अगर 2 ऐड करते हैं हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 9/11 बन जाती है। तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर को x माना और डिनोमिनेटर को y, और हमने दोनों में क्या करा 2 ऐड करें, x + 2 और y + 2, तो हमारी फ्रैक्शन बन रही है 9/11। तो हमने फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद हमने सेकंड में भी ऐसे ही बनाया कि इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, मतलब 3 ऐड करा हमने तो फ्रैक्शन कितनी बन गई 5/6। देन वी डिड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिली, देन वी फाइंड आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो x की वैल्यू निकाली तो हमारे पास x की वैल्यू ये वाली आई, तो हमने इसको माना इक्वेशन नंबर 3 और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी x की जगह पे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने जब पुट करी और इसको सॉल्व करवाया, मल्टीप्लाई लिया, एलसीएम करवा लिया, तब जाके हमारी वैल्यू आई, हमारे पास y की वैल्यू है 9, y हमारा क्या है डिनोमिनेटर, तो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई कितनी 9। तो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू रख दी इक्वेशन नंबर 3 में।
तो y की वैल्यू 9 रखने से हमारे पास क्या आ गया, 9 इंटू 9 इज 81, तो 77/11, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो इसलिए हमारी फ्रैक्शन हमें क्या मिली, 7/9। तो सेम टू सेम हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को करना है। इसके जैसा ये सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं वो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ आप लोगों को। तो हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए वर्क है, वर्क फॉर यू, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ मैं, इफ़ वी ऐड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ये बहुत सिंपल है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट। अब इसमें सब्ट्रैक्ट वाली भी बात आ गई, तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। और इट बिकम्स, अब नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है हमें, यहाँ फुल स्टॉप है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आई होप आप लोगों से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बोला गया है हमें कि अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर से, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1 आ जाती है हमारी फ्रैक्शन। और ये इससे इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। और नेक्स्ट बोला है कि अगर हम 1/2, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करा, न्यूमरेटर में x का x ही रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, y+1, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। तो इक्वल टू में 1/2 रखेंगे और देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशंस निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको फ्रैक्शन मिलेगी। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।